दोस्तों एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो वाटर वॉर इंडिया के साथ चल रही है ना, उससे हम डेफिनेटली फॉर श्योर जीतेंगे। भैया जो आतंकी हमला हुआ तुम्हारी तरफ से, फिर उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला के इंडिया ने बैकफायर तुम्हें किया है, उससे तो तुम जीत नहीं पाए। सारे के सारे आतंकवादी के जो हेडक्वार्टर्स है वो हमारी तरफ से पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिए गए, और तुम कह रहे हो कि वाटर वॉर जीतोगे। ये तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वैसे भी जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है ना, उसी का ये बैकफायर, उसी का रिस्पॉन्स यहाँ पर इंडिया की तरफ से दिया है। अगर तुम ये हरकत ना करते तो शायद ये चीज़ तुम्हें झेलनी ना पड़ती, और इसीलिए पानी इंडिया की तरफ से रोका गया है। क्योंकि तुम्हें भी समझना होगा कि आतंकवाद से निपटना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और टेररिज्म को पनपने देना अपने देश में कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है। तो भाई जिसे कहते हैं ना टीट फॉर टैट वाला सिचुएशन, वो यहाँ पर हो गया है। और इंडिया ने पूरी तरीके से अब कह दिया है कि भाई अगर हम बातचीत करेंगे तो आतंकवाद को लेकर करेंगे, टेररिस्ट को लेकर करेंगे, टेररिज्म को लेकर करेंगे। और ये बात भी कहीं ना कहीं से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो इंडिया के सपोर्ट में भी आ गए हैं, और कहा है कि टेररिज्म से निपटना बहुत जरूरी है, किसी भी कंट्री को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। और ये चीज एग्जाम्पल हम देख ही रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो सामान इंडिया में 40-40 रुपए किलो या फिर 50 रुपए किलो या मैक्सिमम 100 रुपए तक किलो की रेंज में आता है, वो चीज़ पाकिस्तान में 600 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो तक पहुंच गई है। मतलब महंगाई आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और कह रहे हो कि भाई हम टेररिज्म के साथ हैं, इनडायरेक्टली उनकी तरफ से कहा गया है, क्योंकि ऐसे विजुअल्स इमेजेस जो है सामने आए हैं जब पाकिस्तान के तिरंगे में लपेट कर किसी आतंकवादी को इस तरीके से ट्रीट किया गया जैसे वो कोई सोल्जर है जो इंडिया के लिए या फिर अपनी कंट्री के लिए लड़ाई करे। इस तरीके का ट्रीटमेंट वहां पर एक टेररिस्ट को दिया जाता है, ठीक है। तो और दोस्तों बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती है। बिलावल भुट्टो जो कि गिड़गिड़ाने पर आ गए हैं, मतलब इतनी पूरी तरीके से भीख मांग रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया को समझना चाहिए, और जो डिसीजन पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया गया है ना पानी को रोक कर, उसे वापस लेना चाहिए। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पानी रुकने से वहाँ के लोग जो है बहुत परेशान है। भाई आतंकवाद को पनपने दोगे तो यही अंजाम, आपको इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। तो या तो आप अपने आर्मी को समझा लो, अपने लोगों को समझा लो, हमें समझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। खैर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि नदी में पानी जितना होना चाहिए ना, जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा कम, उससे भी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर पहुंच चुका है पानी, और कंडीशन वहाँ की बहुत ज़्यादा पानी को लेकर खराब होती नजर आ रही है। और इसी को लेकर अब बिलावल भुट्टो जो है लगातार भीख मांग रहे हैं कि भाई भारत को समझना चाहिए और हमारी सिचुएशन समझनी चाहिए, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब टेररिज्म को अपने देश में पनपने दे रहे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और हमने बस पानी रोक दिया तो आपको इतनी प्रॉब्लम होने लगी। और एक और मजे की बात आपको बताएं, बिलावल भुट्टो इस समय विदेशी दौरे पर है, और उन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने आतंकवाद को पाला है, यानी कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला है। अमेरिकी टैक्स पेयर से पैसा लेकर जो बड़े बड़े टेररिस्ट है ना, उन्हें जिहाद सिखाया गया। किस तरीके से सिखाया गया वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फाइनली देर से ही सही, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान ने ये चीज एक्सेप्ट तो की है ना। और एक अमेरिकी सांसद ने बिलावल भुट्टो को इतनी खरी खोटी सुनाई ना, इतना कुछ कहा, इतना अंट शंट कहा, इनफैक्ट सही ही कहा है, और क्लियरली कहा है कि जैश ए मोहम्मद को खत्म कर दो। अभी भी अमेरिका ये कह रहा है, टेररिज्म के अगेंस्ट है। भाई अब समझ जाओ कि अमेरिका में जाकर पाकिस्तान की कितनी फजीहत हुई है। अब आईएमएफ ने जो पैसे दिए या जो सिनेरियो था उसको हम क्या ही कहें, लेकिन जब चीज़ें आनी शुरू हुई है ना, उसको लेकर कुछ तो लग रहा है कि भाई असर तो हुआ है इंडिया के इस रिवर्ट बैक का। क्या कुछ कहेंगे आप पाकिस्तान के इस कबूलनामे को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।